नमस्ते, वेलकम। एज यूजुअल थोड़ी देर के लिए सांस समीक्षा करते हैं जब तक कि हमारे सारे दोस्त जुड़ जाएं और फिर आज की जर्नी शुरू करेंगे। सो कम इन अ कंफर्टेबल posture, straight spine and neck. Close your eyes gently and begin observing your breath. Observe the inflow and outflow of your breath. अपनी सांसों की आवागमन से जुड़ जाएं। सांस भरे और छोड़े पूरे ध्यान से। आपको पता होना चाहिए कि सांस आ रही है, पता चलना चाहिए कि सांस जा रही है और कुछ नहीं करना, बस सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पे पूरा ध्यान टिका देना है। Be completely aware of your breath. Doing nothing else, absolute focus on your breath. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. सांस भरी, सांस छोड़ी। ऑफ कोर्स ये प्रक्रिया आप अगर नहीं ध्यान दोगे तो भी चलती रहेगी, पर जब आप इस पे ध्यान टिका देते हैं तो भीतर शिफ्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप अपने मन को साधने लगते हैं। You begin connecting to the deeper powers of your mind when you focus on your breath. Choiceless, effortless awareness. कोई और भावना नहीं है कि सांस लंबी करूं, गहरी करूं, कुछ करूं, नहीं। सिर्फ सांस आ रही है और जा रही है, उसको देखते रहना है। This is not pranayam. This is not any type of breath exercise. This is absolute observation of breath as it is flowing naturally, coming in, going out. Just be aware it's coming in, going out. Yes, most certainly you are feeling rush of thoughts in your mind, and that's natural. But let the thoughts come and go. You remain focused on your breath. विचारों को आने दीजिए, वो अपने आप चले जाएंगे। वहाँ कोई स्ट्रगल नहीं करना है। सांस अरे विचार आ रही है तो आने दें, वो आएंगे, अपने आप चले जाएंगे। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रहेगा। पूरे ध्यान से सांस भरे और छोड़े। ऑफ कोर्स आप ध्यान टिकाने के लिए बीच में कुछ एक लंबी सांसें ले सकते हैं। अब आज का सेशन शुरू करने के लिए दोनों हथेलियों को नमस्कार महामुद्रा में ले लें। अपने अनाहत चक्र से जुड़ जाएं और पूरी तरह से फिर से अपनी सांसों से जुड़ जाएं और सांसों के सहारे सहारे अपने अंतर मन से जुड़ जाएं। टेक नमस्कार महामुद्रा. Focus on your breath, and with the help of your breath, enter the inner zones of your mind.
deeper zones of your mind. We can never connect to God, to Almighty, to divine, or to the universal powers with our gross mind. The connection lies from the subtle state of mind. And that is why focusing on your breath and connecting to self is very important. From your deeper self, you have direct connection with Almighty or the universal powers. इस ऊपरी ऊपरी मन से हम परमात्मा से कभी नहीं जुड़ सकते। अंतर्मन की गहराइयों से ये पॉसिबल है। कोई भी प्रार्थना बोले जो प्रार्थना आपको अपने परमात्मा से जोड़ती है, और ज़रूरी नहीं कि प्रार्थना बोलना ही है। आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लेके शांत होते जाएंगे तो अपने आप कनेक्ट हो ही जाएंगे। तो आप अगर प्रार्थना नहीं करना चाहते और सिर्फ शांत रहना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। मंत्र बोल रहे हैं वो भी ठीक है, कोई सूत्र बोल रहे हैं वो भी ठीक है। बस सिर्फ परमात्मा से गिड़गिड़ा कर कुछ मांगना नहीं है इस वक्त, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हमेशा धन्यवाद की भाव होती है। जब आप परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, शुक्राने की भावना करते हैं, तो वो प्रार्थना है। उनके गुणों को याद करते हैं तो वो प्रार्थना है। उनके जैसे बनने की भीतर इच्छा प्रकट करते हैं, वो प्रार्थना है। In this quiet state of mind, create an intention that you're doing this session for your own holistic healing, for the wellness in your body, peace in your mind and ascension of your soul. शरीर की तंदुरुस्ती, मन की शांति और आत्मा की उन्नति के लिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। इस सुसंकल्प के साथ दोनों हथेली को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले और एक ब्यूटीफुल स्माइल लाए अपने फेस पर। अपने आप से कहे ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कर पा रहा हूँ। कितनी सारी चीज़ें आपके जीवन में इस वक्त ठीक चल रही होगी, तब जाके आप यहाँ बैठकर ये सेशन कर पा रहे हैं। तो उस इतनी सारी चीज़ें जो परफेक्टली चल रही हैं उसके लिए शुक्राना महसूस करें, भीतर से आभार की लागनी करें, थैंक यू कहें और आज के सेशन के लिए तैयार हो जाएं। अब दिन प्रतिदिन जो प्रैक्टिस कर रहा है, और मैंने ये भी सुना है कि आप 2 बार भी कर रहे हैं ये सेशन, या आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वही चाहिए हमें। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद हम तो माहिर हो गए हैं अब हस्त पंजा नर्वस शुद्धि करने के लिए। जो नए हैं वो देखकर धीरे धीरे सीखना शुरू करें। आज से भी अगर आपने ज्वाइन किया है, आगे आगे चलते आप इसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे। हस्त पंजा नर्वस शुद्धि आप बहुत सारे डिफरेंट आसन्स में कर सकते हैं, अपने चॉइस का आसन ले ले। इट कैन बी ताड़ासन, इट कैन बी इवन हस्तपादासन, इट कैन बी वक्रासन। तो आप जिस आसन में करना चाहते हैं उसमें करें। लंबी गहरी सांस भरे, धीरे धीरे छोड़े, हथेलियों को तैयार करें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड बिगिन हस्त पंजा नर्वस शुद्धि। करते जाएं, जितना कर सकते उतना करें। थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश करने की कोशिश करें और फिर रिलैक्स करें। देखिए आप पहले दिन जिस तरह से कर रहे थे और आज जिस तरह से कर रहे हैं, फर्क है या नहीं।
Ready for the second round? Raise your hands, breathe in and begin. अलग अलग आसन में करने से अलग अलग चक्रों पे इसका असर आता है, तो आप हर राउंड में आसन बदल भी सकते हैं अगर आप चाहो तो। एंड रिलैक्स, बट रिलैक्स करके ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तब हाथ ऊपर ही ना रखें, नीचे ले लें, रिलैक्स करें और अपने सिर के एरिया को ऑब्जर्व करें। It is important to relax. Keep your hands relaxed and observe your eyes, your neck, your face, your head. Feel the circulation of energy. Ready for the next round. You can change asanas with every round. It is absolutely correct. But keep your eyes closed. Mandatory to keep your eyes closed throughout. While doing Hasta Panjanarva Shuddhi, if you open your eyes, you lose your awareness as well as you may develop headache. Next round. करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। करते जाएं। Push your own limits. And relax. Relax करें। While you are observing, you are influencing your pituitary pineal glands. You are releasing dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin in your body. It is your body's natural capacity to release these hormones. Ready for the next round. Again, take your position, breathe in and begin. And relax, and relax, relax. अपनी कैपेसिटी को बढ़ता हुआ देखें, पहले से ज़्यादा तेज और एफिशिएंटली करता हुआ पाएं। Day after day, observe your capacity improving, going up. You're able to do better and longer. Pat your back for this because you've been able to bring yourself here every day. Applaud yourself for your consistency. Very well done. The last round of Hasta Panjanarva Shuddhi again. Breathe in and begin. Keep doing, keep doing, keep doing. Push your limits, push your limits a bit more. And relax, relax, relax. Keep your eyes closed. Do not open your eyes. You're ready now to have an immersive experience, to take a dip within yourself. अब आप एक गहरे अनुभव के लिए तैयार हैं।
अपने आप को आज के ध्यान प्रयोग के लिए तैयार कर लें। आज हम ध्यान प्रयोग में अपनी विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे, उस आर्ट को और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। You are ready to have a deeper experience of visualization. You are ready to deepen your power of visualization. Sit comfortably. Straighten your spine, neck. शांत, शांत, शांत. In this peaceful state of mind, take your awareness to your body. अपने शरीर की ओर ध्यान दें. अपने अंग प्रत्यंग को आपको अब रिलैक्स करना है. Ready to relax your body, take your awareness to your feet. Relax your feet, relax your calf muscles, relax your kneecap, knee joint, thigh muscles. Up to your hip joint, relax. Relax your torso, your back, your front. Relax your neck, shoulders and hands. Relax your head, your face and every sensory organ on your face. शरीर के अंग प्रत्यंग को ढीला 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 छोड़ते जाए, शिथिल करें. पैरों से शुरू करें ऊपर आते हुए. दोनों पैर, कमर, पीठ, छाती, पेट, कंधे, गला, हाथ, सिर का हिस्सा, चेहरा, चेहरे के हर अवयव को, पांचों इंद्रियों को ढीला छोड़े, शिथिल करें. Relax, relax, relax. Keep your eyes closed because you have to enter a deep zone of alpha. Alpha state of mind में आपको उतरना है. अपनी कल्पना शक्ति को यूज करना है. अगर आप आंखें खोलते रहेंगे तो आप बाहर की दुनिया में आ जाओगे. भीतर आप कुछ अनुभव नहीं कर पाओगे और शरीर से भी हिले डुले नहीं. अपनी हलन चलन को भी रेस्ट्रिक्टेड रखें. Keep your body movement restricted. You have to enter the deeper zones of your mind where your creativity lies, where your power lies. इस मन की शांत अवस्था में मेरी आवाज ठीक से सुने. जो आप सोचते हो सब आपके साथ होगा जरूरी नहीं.
लेकिन जो आपके साथ होता है वो आपने सोचा जरूर है। इसका मतलब है कि हर चीज हमारे साथ दो बार होती है। पहले हमारे मन में विचार और भावनाओं के रूप, और उसके बाद बाहर की दुनिया से हमको फिजिकल, शारीरिक एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो जो बाहर घटना घट रही है वो पहले घटी भीतर है। Whatever you are experiencing in the outer world is stemming out of your inner world. It is cooked inside, in your mind, ingredients being your thoughts and your emotions. आपके जीवन में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, उन सारे तनावों को निकालने के लिए हमने पहले के कुछ दिनों में काफ़ी प्रैक्टिसेस की हैं। आज हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए तैयार हैं। टुडे वी आर रेडी टू टैप इनटू आवर क्रिएटिव पावर। अब तक जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है। आज यहाँ पे अभी आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने मन को जो विजुअल देंगे, वो विजुअल आपकी सच्चाई बनने के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी कल्पना शक्ति से आप अपने मन को बता सकते हैं कि आप क्या अनुभव करना चाहते हैं। कुछ बदलना है, कुछ चेंज कर देना है, ऐसे भावना प्रकट करिए। ऐसे भाव प्रकट करें कि मुझे कुछ सर्जन करना है, कुछ क्रिएट करना है। जब मैं 3 कहूँ, अपने आप को एक कुदरती सौंदर्य में पाएं। आप अपने आप को एक गार्डन में देख सकते, बीच पे देख सकते, किसी माउंटेन टॉप पे देख सकते हैं, या अपने ही घर के एक सुंदर से कोने में जहाँ आपका मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, या आप किसी ऐसी स्पेस को जानते हैं जहाँ आपका मन आनंदित होता है, तो आप वैसी स्पेस विजुअलाइज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है। 1 2 3 देखिए अपने आप को एक सुंदर सी जगह पर जहां आपका मन शांत प्रशांत होता है। विजुअलाइज योरसेल्फ in a beautiful space where you find your mind completely relaxed and in happy mood. In a very relaxed and a happy state. Know that you are seeing something in your mind's eye now which you choose to experience. आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी इच्छा करें, फिर संकल्प करें कि आप ये अनुभव कर सकते हैं। Think about what you want to experience, and then determine within that yes, it is possible for you to experience that, and then give visuals to your mind, moving pictures to your mind that this is what I would like to experience, meaning experience it right here right now in your mind's eye. जो आप चाहते हैं वो हो चुका है, वो आपको मिल चुका है, ऐसा अभी यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में देखें।
Feel as if it has happened. बहुत ध्यान रखें कि जो आप चाहते हैं उसमें किसी और के लिए कोई बुराई नहीं हो, किसी और के लिए आपके अंदर मैली भावनाएं ना हो। किसी का बुरा तो कभी नहीं चाहना है, अपना अच्छा चाहे, लेकिन साथ साथ औरों का भी कल्याण हो उसमें, ऐसी भावना करें। See moving pictures. See yourself happy, smiling, experiencing that. आप जो चाहते हैं उसको ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से अगर मैं बताना चाहूँ तो आप किसी स्थान पर यात्रा करने जाना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं सकते फॉर XYZ रीज़न, तो आप अपने आप को वहाँ ऑलरेडी देखें और देखें कि वो अनुभव हो रहा है आपको। आप जिन भी परमात्मा के दर्शन के लिए जाना चाहते थे वहाँ आप पहुँच चुके हो, दर्शन कर रहे हो, वो अनुभव हो रहा है आपको। और ये अनुभव इतना सच्चा है कि जैसे आपको डीप सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि हाँ, मुझे ये मिल गया, मेरा ये काम पूरा हो गया। यस, आई हैव अचीव्ड। या कोई ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर कार चाहते हैं, तो देखिए कि आप उस कार में ऑलरेडी बैठे हैं और उस कार को चला रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। इतना सच्चा ये अनुभव कि जैसे आपको वो मिल चुकी है। I am giving an example that suppose you are willing to have a particular type of car. See that car in front of you, see yourself opening the door, sitting in the driving seat, already driving that car, and make this feeling true and real, so real within. Or it can be that you want to visit a pilgrimage and you're already there and you're experiencing. Let the experience be so true that you feel deep satisfaction within. It can be anything across your life, in the spectrum of life, anything that you want to experience. You can make it as a beautiful visual right now, but do not cross anybody's energy. In your visualization, you cannot visualize somebody doing something for you or somebody agreeing for something that you choose for them. You will cross energies if you do so. So be very careful. When you cross energy, you are meddling with something very powerful which will bounce back on you in a negative way. Do not do it. किसी भी तरह की नकारात्मकता को अभी स्थान न दें। किसी इंसान को कंट्रोल करने की डिज़ायर ना रखें। ये डिज़ायर ना रखें कि कोई आपके लिए कुछ करे और वैसे कोई पिक्चर्स ना देखे, वरना आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों से छेड़खानी कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से बाउंस बैक हो सकता है। तो कभी किसी के लिए दुर्भावना ना पैदा करें, इलविल ना पैदा करें, या वैसी जिद ना रखें कि वो वैसा करे जैसा आप चाहते हैं। अपनी
विजुअलाइजेशन को प्योर और प्रिस्टीन रखें, शुद्ध रखें अपनी कल्पना शक्ति को, और अपनी उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, अपनी खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए विजुअलाइजेशन करें। इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए, सद्भावनाओं के लिए करें। हाँ, हो सकता है आप कोई मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। ऑफ कोर्स ये सनातन सत्य लेकर चलना है कि सब कुछ अनित्य है, ये सारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अनित्य है, इम्परमानेंट है। Know in your mind that the materialistic physical world is impermanent. So if you're going after materialistic growth, know that it's not going to be ever with you. But in spite of you, if you choose that, it is your own wish. One more truth is that outer reality, materialistic and physical world, always comes in duality. It brings happiness, yes, of course, but it always has the flip side. It comes with its flip side. हमेशा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ उसके सिक्के के दोनों पहलू के साथ आता है। खुशियाँ लाता है, खुशियों का कारण बनता है, बट वही चीज़ हमारे दुख का कारण भी बन सकती है। और इसीलिए it is best to visualize your growth as a human being, your growth of your own mind power, and the growth of your soul, ascension of your own soul. अपने विजुअलाइजेशन को बहुत रियल बनाएं अपनी आँखों में, और संतोष पैदा करें कि आपने ये अनुभव किया। Feel happy for whatever beautiful visualization you had and the experience that you had. When I say 3, find yourself back in this body, in this present moment. 1, 2, 3. Feel your body. Rub your palms rigorously. Place your palms on your eyes 3 times. Open, close, open, close, open, close, and keep your eyes closed. And take your hands in blessing mudra. दोनों हथेली को ब्लेसिंग मुद्रा में ले लें। और जो खुशी, जो आनंद, जो पावर आपने एक्सपीरियंस किया है, जगत के जीव मात्र में बांटे। Radiate loving vibrations in the outer world. Radiate blessings for every soul. May every being be happy. May every being be blessed. May everyone experience joy, peace, love, unconditional compassion in their hearts. May every soul walk the true path of Dhamma and head towards absolute self-realization and enlightenment. With this beautiful feeling, rub your palms again, take the energy on your neck, shoulders and hands, and the third time let it flow throughout your body. Touch your body with lot of love, respect and reverence, gratitude, and open your eyes.
Thank you for coming day after day and giving me this opportunity. Yes, my Bollywood touch is becoming a bit popular, and I am seeing that people are loving it. So, yes, हम है राही प्यार के चलना अपना काम पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से तो मैं साथ देने के लिए आती रहूंगी आप भी आते रहें थैंक यू गॉड ब्लेस यू